Hello everyone. With this video, we'll be starting with Contract Act, that is Indian Contract Act 1873. We'll go through all the chapters of this act, but for now, we'll focus on preliminary. What does preliminary includes? It includes two sections. That is section 1, जो की बात करता है short title, extent, commencement and even saving clause. Further we have second interpretation clause. That is जो भी terms interpretation clause में बता रखी है जब हम आगे ये एक्ट पढ़ेंगे तो उनका सेम मतलब इंटरप्रेट किया जाएगा अनलेस कंटेक्स्ट ही अदरवाइज रिक्वायर कर रहा है तो लेट्स गो थ्रू सेक्शन 1 फर्स्ट। तो सेक्शन 1 में बताता है कि इस एक्ट का टाइटल होगा दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्दर ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया पे एंड कम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1st 1872। फर्दर वी हैव सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज क्या कह रहा है? सेविंग क्लॉज सेज दैट ऐसा कुछ भी नहीं है इस एक्ट के अंदर जो कि अफेक्ट करेगा प्रोविजंस किसके, किसी भी स्टैट्यूट के, किसी भी एक्ट के या फिर किसी भी रेगुलेशन के, जिसको क्या नहीं किया गया है, एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है। ना ही ये अफेक्ट करेगा किसी भी यूसेज को, कस्टम ऑफ ट्रेड को, ना ही किसी भी इंसिडेंट को ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या नहीं है, जो कि इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये सबको सेव किया जा रहा है। फर्दर वी हैव सेकंड दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। द वेरी फर्स्ट टर्म इज प्रपोजल। क्या कहता है? इट सेज दैट जब एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस क्या करने के लिए, दैट इज टू डू या फिर एब्सटेन करने के लिए, ना करने के लिए, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। फर्दर किस ऑब्जेक्ट से, क्या उनका मेजर गोल है? इट सेज दैट विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, की एसेंट ऑब्टेन करनी है अदर पर्सन की टू ऐसा एक्ट या फिर एब्सटेनेंस। तो ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति ने क्या किया है, व्यक्ति ने प्रपोजल किया है। सेकंड बात करता है प्रॉमिस की। जब पर्सन जिसको ऐसा प्रपोजल किया गया है दैट इज द अनदर पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, क्या करते हैं वो अपनी एसेंट सिग्निफाई कर देते हैं। देन प्रपोजल को क्या माना जाएगा कि जो ये पर्टिकुलर प्रपोजल है जो कि प्रपोजल ने किया था वो एक्सेप्ट हो गया है। तो जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, कि जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आगे प्रॉमिस में। फर्दर थर्ड बताता है कि प्रॉमिसर कौन होगा एंड प्रॉमिसी कौन होगा। तो प्रॉमिसर वो व्यक्ति होगा जो कि प्रपोजल कर रहा है, दैट इज द वन हु इज मेकिंग द प्रपोजल। ऑन द अदर हैंड प्रॉमिसी ऐसा व्यक्ति है टू हुम द प्रपोजल इज मेड। फोर्थ बात करता है कंसिडरेशन की। क्या कहता है? ये कहते हैं दैट जब एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, किसकी डिजायर पे? प्रॉमिसर की डिजायर पे, या तो प्रॉमिसी या फिर कोई भी व्यक्ति, तीन बातें, पास्ट हैज डन या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, प्रेजेंट डज या फिर एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, फ्यूचर दैट इज promises टू डू या फिर promises टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसा एक्ट या फिर ऐसा एब्सटिनेंस या फिर ऐसा प्रॉमिस क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कंसिडरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस। नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, या तो सिंगुलर है प्रॉमिस या फिर क्या है, प्लूरल है, दैट इज सेट ऑफ प्रोमिसेस है, जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, यही क्या होगा, यही एक एग्रीमेंट होगा। देन कम्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है या फिर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है एक दूसरे के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फर्दर वी हैव वोइड एग्रीमेंट। वोइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, दैट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फर्दर वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि क्या है, एनफोर्स कराया जा सकता है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट इज ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल तो है बट कब, एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन है दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर या फिर अदर्स। जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे
कोर्शन का, अनडू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, तब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हमें इन डिटेल समझ आएगी। लास्ट वी हैव वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? इट सेज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इट मीन्स दैट जिस दिन हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन तो ये एनफोर्सेबल था, बट जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना था, दैट इज परफॉर्म करना था, वो परफॉर्म करने लायक रहता ही नहीं है, दैट इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारी नेबरिंग कंट्री से क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया इम्पोर्ट के लिए, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने आज किया, बट थोड़े समय बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद फॉर एग्जाम्पल हमारा वॉर हो जाता है या फिर वी आर नॉट गुड टर्म्स में उस पर्टिकुलर फॉरेन नेबर कंट्री के साथ। तो क्या होगा कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना था उस दिन वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करें, दैट इज इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेज। थैंक यू।